कल रात आईपीएल 2026 के 39वें मैच में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने वो कहर बरपाया कि आईपीएल का इतिहास ही बदल गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की उस ऐतिहासिक शर्मनाक बल्लेबाजी की, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की कातिलाना गेंदबाजी की, और कैसे विराट कोहली ने 9000 रनों का महाकीर्तिमान अपने नाम किया। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज बहुत कुछ खास है। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ये फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। दिल्ली की ओर से 18 साल के युवा डेब्यूटेंट साहिल पारख मैदान पर उतरे, लेकिन उनका स्वागत भुवनेश्वर कुमार ने कुछ इस तरह किया कि वो अपनी दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। खाता भी नहीं खुला था और दिल्ली को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर दिल्ली के फैंस की सांसें थम गई। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड आए और उन्होंने केएल राहुल और समीर रिजवी को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। स्कोर था 2 रन पर 3 विकेट। दिल्ली अभी संभली भी नहीं थी कि भुवी ने ट्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल को आउट कर दिया। चौथे ओवर तक स्कोर 8 रन पर 6 विकेट हो चुका था। दोस्तों, ये आईपीएल इतिहास का पावर प्ले में सबसे कम स्कोर था। दिल्ली की पूरी टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भुवी और हेजलवुड की स्विंग और सटीक लेंथ के सामने दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज टिकने की हिम्मत नहीं दिखा सका। 8 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद लगा था कि दिल्ली शायद 49 रनों के अपने पुराने न्यूनतम स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल और अनुभवी डेविड मिलर ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। अभिषेक पोरेल ने 33 गेंदों में 30 रन बनाए और मिलर ने 19 रनों की पारी खेली। इन दोनों के बीच 35 रनों की पार्टनरशिप हुई जिसने दिल्ली को थोड़े सम्मानजनक स्कोर की ओर धकेला। अंत में जोश हेजलवुड ने अभिषेक पोरेल को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड करके दिल्ली की पारी को सिर्फ 75 रनों पर समेट दिया। हेजलवुड ने 12 रन देकर 4 विकेट लिए और भुवनेश्वर कुमार ने 5 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वही 76 रनों का लक्ष्य आरसीबी जैसी टीम के लिए महज एक औपचारिकता थी। हालांकि जेकब बेथेल 20 रन बनाकर काइल जेमिसन का शिकार बने, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने आते ही छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने महज 13 गेंदों में 34 रन बना डाले। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें थी किंग कोहली पर। इस मैच में विराट कोहली ने अपने बल्ले से वो ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया जिसका इंतजार करोड़ों फैंस को था। कोहली ने आईपीएल इतिहास में अपने 9000 रन पूरे कर लिए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अंत में टी नटराजन की गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर मैच को सिर्फ 6.3 ओवर में खत्म कर दिया। आरसीबी ने ये मैच 9 विकेट और 81 गेंदें शेष रहते जीत लिया। इस विशाल जीत के साथ आरसीबी अब पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है और उनका नेट रन रेट जोड़ 1.919 अब इस सीजन में सबसे बेहतर हो गया है। दिल्ली के लिए यह हार एक बड़ा झटका है। वो अब 7वें स्थान पर खिसक गए हैं। जोश हेजलवुड को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, ये था कल के मुकाबले का पूरा हाल। दिल्ली की इस खराब बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत की कमी दिल्ली को खल रही है, या फिर आरसीबी इस बार सच में ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आईपीएल 2026 की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैच गंवाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, लेकिन सभी कहते हैं कि क्रिकेट में हर दिन आपको चौकन्ना रहना पड़ता है और आपको वापस आकर वही चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, जब आप अगले मैच में उतरते हैं तो आपको इसे भूलकर आगे बढ़ना होता है। आईपीएल में दिल्ली का हुआ बुरा हाल। डीसी ने इस सीजन अपने शुरुआती दोनों मैच जीते थे। इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 रन के करीबी अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अपने पिछले 6 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स 5 मैच गंवा चुकी है। जब कप्तान से पूछा गया कि क्या जीटी के विरुद्ध मैच के बाद से टीम की किस्मत बदली है, तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर मैं आज की बात करूं तो आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मगर तो होते ही रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि अगर हमने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में वो कैच ले लिया होता या वो रन पूरा कर लिया होता तो शायद मोमेंटम बना रहता। लेकिन ये चीजें होती रहती हैं। जरूरी ये है कि आप हर दिन आएं और वही चीजें करते रहें, चौकन्ने रहें और जो आप करते आ रहे हैं वही करते रहें। उन्होंने कहा, आईपीएल एक बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है। आप एक दिन के लिए भी ये नहीं सोच सकते कि चीजें आसानी से हो जाएंगी। आपको हर बार आकर अपना प्लान लागू करना होता है। हाँ, मोमेंटम मायने रखता है, लेकिन आप ये सोचते नहीं रह सकते कि काश ऐसा हुआ होता। बेहतर यही है कि जो आपके सामने है उस पर ध्यान दें। इस हार से कैसे निकलेगी दिल्ली की टीम? इस मैच से आगे बढ़ने के बारे में कप्तान ने कहा, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए।
अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो मैच हार जाएंगे, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। मैं टीम से भी यही कहूंगा, एक खराब मैच का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे पर उंगलियां उठाना या बल्लेबाजों को दोष देना शुरू कर दें। हमें सकारात्मक रहना होगा, पिछले 6-7 मैचों में हम जो करते आ रहे हैं उसे जारी रखना होगा और सही माइंडसेट बनाए रखना होगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी डीसी की टीम महज 8 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। जब अक्षर पटेल से पूछा गया कि क्या उन्हें शुरुआत में गेंद में इतनी ज्यादा मूवमेंट देखकर हैरानी हुई, तो कप्तान ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हैरानी हुई। वे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और वे गेंद को कहीं भी स्विंग करा सकते हैं, उन्होंने हर मैदान पर ऐसा किया है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर हमारे ओपनर्स या टॉप ऑर्डर के किसी बैटर ने शुरुआती कुछ ओवर्स को बेहतर तरीके से खेला होता तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था और मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की उसका श्रेय उन्हें ही जाता है। वही जोश हेजलवुड ने दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लाइनअप को शुरुआत में ही उखाड़ कर रख दिया। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने 2 बल्लेबाजों को 2 गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाई। वहीं पहले 3 ओवरों में उन्होंने 3 विकेट झटका, जबकि चौथे ओवर में उन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया। जोश हेजलवुड के अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी शानदार गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट झटके। जोश हेजलवुड ने उन्हें अपने शानदार प्रदर्शन का श्रेय देते हुए कहा कि शायद 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद मैदान पर उतरना ऐसी उम्मीद नहीं होती। मैंने बस भुवी का अनुसरण किया। पहले 6 ओवरों में थोड़ी मदद मिली, गेंद थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, गेंद नरम होते ही स्थिर हो गई। आप चाहते हैं कि बल्लेबाज वी शेप में शॉट लगाए, लेकिन मुझे लगा कि विकेट के उस हिस्से में कुछ है। फिर मैंने पिच पर शॉट लगाने का सोचा, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, ये देखकर अच्छा लगा। प्लेयर ऑफ द मैच लेते हुए जोश हेजलवुड ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। जॉस हेजलवुड को 4 विकेट मिले, लेकिन उन्हें 4 ओवर पूरे न डालने का मलाल है। जोश हेजलवुड ने 3.3 ओवरों में 12 रन देकर 4 विकेट झटके, जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 4 ओवर फेंककर मैदान से बाहर निकलना अच्छा होता, लेकिन हम हर तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल विदेशी मैचों में हमने परिस्थितियों का अच्छा आकलन किया था, अब टूर्नामेंट के सही समय पर हम अपनी लय में आ रहे हैं।